देख लेना, आई कैन बेट यू। घूमने आए हैं कि होटल में रहने आए हैं? सामान रखो यहाँ, नहाओ, निकलो, चलो, चलेंगे। सोने से मतलब है कि हमारे घर वाले तो फोन, पापा को बोलोगे ना फोन चेंज कर लो, बात करने से मतलब है कि किस चीज से मतलब है? मेरे पापा ने बड़े लंबे समय तक फोन चेंज नहीं किया अपना। क्यों? हमको बात करने से मतलब है, हमारा काम चल रहा है, तुम अपना काम करो। बाद में जबरदस्ती उनको दिलाया कि पापा जी थोड़ा ना दुनिया के साथ तालमेल बिठा के चलने में मजा आएगा। फिर उनको लत लग गई इंस्टाग्राम पे रील देखने की, फिर वो नॉर्मल हो गए। सॉरी, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने की, इंस्टाग्राम पे नहीं है वो आज भी। समझ रहे हो? तो अब मैं आपको समझाता हूं कि पेड़ कैसे लगता है। एक छोटी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में दो लड़के होते हैं, राम और श्याम। कौन होते हैं? एक तो मेरे को इतने फोन आते हैं ना भाई, वेबिनार में भी शांत नहीं होते लोग, एयरप्लेन मोड कर देते हैं। चलो, एक गांव में दो भाई होते हैं, दो भाई नहीं होते, दो दोस्त होते हैं, राम और श्याम। ठीक है। अब उस गांव में एक दिक्कत होती है कि पानी नहीं होता उस गांव में, ना कुआं होता है ना पानी होता है, बहुत दिक्कत होती है पानी की। तो उस गांव से बहुत दूर, लगभग लगभग 8 किलोमीटर दूर जाने के बाद वहां पे एक झरना होता है, और वहां से गांव की औरतें पानी ले लेके आया करती हैं पीने के लिए। तो राम और श्याम थे हट्टे कट्टे जवान गबरू बढ़िया। तो कहते कि अरे यार, ये औरतें हमारी लेके आती हैं पानी, हम इसको स्टार्टअप आइडिया में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। हम एक काम करेंगे, हम जाएंगे और बड़े बड़े ड्राम भर भर के लाया करेंगे। हम तो अभी कर सकते हैं, मेहनती बंदे हैं हम लोग। ठीक है। तो हम लेके आएंगे और इनसे पर बाल्टी पैसा चार्ज करेंगे, एक एक रुपया। कहते ठीक है, एक एक रुपया, पुराने जमाने की बात है ना, एक रुपया बहुत होता था। कहते ठीक है भाई, बिल्कुल करेंगे, हम बड़े बड़े ड्राम भर के लाएंगे, दो बंदे बढ़िया, और करेंगे चार्ज। तो इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। अब एक टाइम ऐसा आया जब राम का दिमाग थोड़ा चलना शुरू हुआ कि आज मैं जवान हूं, आज मैं ये काम कर सकता हूं, पर कल की डेट में मैं बूढ़ा होऊंगा, मैं कैसे करूंगा ये काम? तो यार मुझे कुछ तो करना चाहिए, कुछ अलग सोचना चाहिए, क्योंकि मेहनत होती थी, थकान होती थी, बंदा टूट जाता था अंदर से कि डेली ऐसे ऐसा नहीं कर सकता मैं। तो राम ने श्याम को एक बार बोला कि यार हमें कुछ और सोचना चाहिए। श्याम कहता, तो पागल हैं हम लोग, खाली बैठते थे ना, अभी पैसा आ रहा है, तुझे दिक्कत हो रही है, कुछ और करते हैं, बेवकूफ कहीं का। तो राम के दिमाग में वो बात चलती रही चलती रही। राम एक दिन कहता है कि मैं नहीं करने वाला, तू अपना कर ले। ठीक है। और राम रुक जाता है। अब बड़े दिनों तक उसको समझ नहीं आती कि वो करे क्या करे क्या। शाम पैसा कमाया जा रहा है, कमाया जा रहा है, उसने अपने घर की मरम्मत करा ली, उसने नए जूते खरीद लिए, राम को चिढ़ा रहा है, और भाई हो गया, कर लिया कुछ नया, ये भी नहीं कर रहा और कुछ नया भी नहीं कर रहा राम, लेकिन सोच रहा है बार बार। ऐसे ही सोचते सोचते एक दिन ना वो आस पड़ोस के गांव में जाता है घूमते हुए। तो वहां पे देखता है एक मटका। क्या देखता है? एक मटका। और मटके के साइड से एक पाइप निकल रहा होता है, और वो पाइप से टूटी होती है ना, टूटी से पानी आती है। तो देखते हैं कि अगर ये पाइप इतना लंबा बन सकता है, मटके से पानी निकालने के लिए पाइप, तो ये पाइप इतना लंबा भी बन सकता है, और ये पाइप इतना लंबा भी बन सकता है। समझ रहे हो बात को? अपने दिमाग में सोच रहा है वो कि अगर ये पाइप इतना बड़ा बन सकता है, मैं आपको दिख रहा हूं ना? हाँ, स्पॉटलाइट तो है, ओके। तो अगर ये पाइप इतना बड़ा बन सकता है, तो ये पाइप इतना बड़ा भी बन सकता है, इतना बड़ा भी बन सकता है, और फिर ये इतना बड़ा भी बन सकता है कि हमारे जो वहां पे झरना है, झरने से पूरे गांव तक आ जाए। करेक्ट है? कहता है हाँ। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इस पाइप को बिल्ड किया जा सकता है। वो अगले 6 महीने तक लगातार लगा पड़ा रहता है। वो उसको रोज ताने मिलते हैं, अपने घर वालों से भी ताने मिलते हैं, वो बंदा भी ताना दे रहा होता है कि और भाई वो अमीर पे अमीर होता चला जा रहा है, वो तो डेली कर रहा है ये काम, उसे नहीं पता कि ये कौन सी पाइप बिछा रहा है, पर वो मजे ले रहा है इसके। फिर अचानक एक दिन टूटी लगती है, पानी निकलता है, और वो 1 रुपए पे दे रहा था एक बाल्टी, इसने 50 पैसे पे देना शुरू कर दिया। एक बाल्टी पानी ले जाओ, टूटी निकालो, पानी भरो, लेके जाओ। दर करके पैसा आना शुरू हो गया। अब आप बताओ, वो बंदा सोएगा तो क्या पानी आएगा? सोएगा तो पानी आएगा, पानी आएगा तो पैसा आएगा। इसको बोलता है पाइपलाइन बनाने में मेहनत लगती है, एक बार पाइपलाइन बन गई तो पैसा आता है। यूट्यूब जो मैंने किया है ना, वो यूट्यूब मेरी पाइपलाइन है। मेरे को शुरुआत में बनाने में बड़ा टाइम लगा, और जो लोग जॉब करके पैसा कमा रहे थे, वही है बाल्टी भरने वाला। डेली जाओ, डेली उठाओ, डेली लेके आओ, बाल्टी आएगी तो पैसा आएगा। डेली जाओ, मेहनत करो, 30 दिन काम करो, लेके आओ, 30 दिन के बाद सैलरी आएगी। लेकिन आशुतोष ने बोला कि नहीं, मेरे को ये वाला काम नहीं करना, कब तक मैं ये करता रहूंगा? तो आशुतोष ने बोला कि पाइपलाइन बनाएगा, यूट्यूब करेंगे, कुछ कुछ इंस्टाग्राम जैसा कुछ करेंगे। ठीक है। तो बहुत लोगों ने मजे लिए भाई साहब,
मैं आपको बता नहीं सकता किस किस बदतर तानों से गुजरा हूं मैं। लेकिन आज वो ताने देने वाले ना, उनके माँ बाप के फोन आते कि हमारे बेटे को भी कहीं लगवा दो, आपके ऑफिस में ही जगह है तो थोड़ा देख लो इसको, बहुत दूर जाना पड़ता है इसको, 2 घंटे का ट्रैवल है इसका, आपका ऑफिस तो यही है, यहीं पे लगवा देते हैं। मैं कहा दूर जाए ना, उस टाइम पे तो उसको समझ नहीं आ रही थी, अच्छी बात है दूर जाए, और दूर जाए मेरी तरफ से तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है इधर छाती में, सीने में, समझ रहे हो। दूसरी बात, अच्छा कितने लोगों का ये वहम टूटा कि हाँ यार पाइपलाइन बन सकता है आपके बिजनेस के अंदर। मैं बताता हूं, आप 1 साल तरीके से अगर काम कर लिए, आपका पाइपलाइन इतना बड़ा हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है देखो, आप ना अभी लॉ ऑफ एवरेज को समझो। लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है कि अगर आप 10 लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताओगे, मान लो आप अफिलिएट कर रहे हो, देखो दो तरह के लोग हैं, दो तरह से पैसा कमाते हैं, सबको एड्रेस कर रहा हूं मैं एक साथ। पहला तरीका है कि आपने कोई भी स्किल सीखा, अच्छे से सीखा, यूं नहीं कि मेरे को बोलने के लिए स्किल आता है, सर मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया। कोर्स कंप्लीट कर लेने का मतलब ये नहीं कि आपको वो स्किल आ गई, अभी आपको थ्योरी पार्ट समझ में आ गया है, अब आपको प्रैक्टिकली। सिमिलरली जब आप पहले 10 लोगों को अप्रोच करते हो तो एक बंदा मानेगा, दूसरे 10 लोगों को करते हो तो शायद एक बंदा मानेगा, तीसरे 10 लोगों को करते हो तो शायद 2 या 3 लोग मान जाएंगे बात को। तो आपकी स्किल जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉलिश होती है। पर जब आपके 2 या 3 या 4 लोग मानते हैं और आपका कुछ चेक बनता है, आपकी कुछ इनकम बनती है, आप 15-20 हजार रुपए कमाते हो, तो आपको रिजेक्ट भी तो बहुत लोगों ने किया ना, 20 लोगों ने, 25 लोगों ने रिजेक्ट किया। वो आपकी पाइपलाइन है मेरे भाई। वो जब देखेगी ना स्टोरी के ऊपर व्हाट्सएप पे कि भाई ने तो 15 हजार रुपए कमा लिए, मतलब काम तो सही है, पैसा तो आता है, तो उसमें से जो 25 लोगों ने मना किया था उसमें से भी 5 लोग बोलेंगे कि भाई मुझे तेरे साथ काम करना है। अब बात सिंपल सी आती है कि मैं लोग लाऊं कहां से। कितने लोगों के दिमाग में आता है लोग लाऊं कहां से सर, इतने सारे लोग। भारत जैसे देश में कहते हैं ना, जिस चीज का सबसे ज्यादा फ्लो हमारे देश में ही है, जिससे हमारे मोदी तक परेशान है, पॉपुलेशन, उसी चीज का फायदा हम नहीं उठा पा रहे। आज बताएंगे आपको कैसे उठा सकते हैं आप फायदा। पर पहले माइंडसेट तोड़ेंगे। फर्स्ट माइंडसेट टूटा कि पाइपलाइन तो बन सकती है, पैसा पेड़ पे लग सकता है। जो हमारे लीडर बोर्ड पे बंदे हैं उन्होंने पाइपलाइन ही तो बनाई है, समझ रहे हो आप। यही वो लोग हैं जो 30 हजार रुपए देके रात को रुकते हैं भाई साहब, मैं बता रहा हूं, यही वो अमीर लोग हैं, यही वो लोग हैं जो बाली घूमते हैं मस्त। ओके। दूसरा, दिमाग में कितने लोगों ने बचपन से सुनी है ये बात कि बहुत मुश्किल है यार पैसा कमाना, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मजाक नहीं है बेटा, हाँ मजाक मत समझना इसको। कितने लोगों ने सुना है भाई, बताओ दिल खोल के। अभी भी सुन रहे हैं सर। जो बोल रहे हैं ना उसको भी ये वेबिनार बाद में दिखाना, अभी मत दिखाना, बाद में दिखाना। पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, ओके। मुश्किल क्या होता है, मेरे को एक बात समझ नहीं आती। अ, प्रगति, प्रगति तिवारी, आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है? स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कौन कौन खेलता है पहले ये बताओ, मैं अभी आपको अनम्यूट करूंगा। स्पोर्ट्स कौन कौन खेलता है? प्रगति आप खेलते हो, कोई स्पोर्ट खेलते हो, कुछ भी खेलते हो? ओके, बताओ आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है? अनम्यूट करके बताओ, अनम्यूट करो। नमस्ते क्या है सर। आपका फेवरेट स्पोर्ट? रनिंग सर। एक मिनट एथलेटिक्स। क्योंकि ये लगा हुआ है, एक सेकंड। हाँ जी अब आ रही है आवाज। क्या है आपका फेवरेट स्पोर्ट? सर एथलेटिक्स। रनिंग। रनिंग आपका फेवरेट है, चलो ठीक है, बढ़िया। यस सर। भागते भागते बहुत दूर मत निकल जाना मेरे दोस्त, जिंदगी में, जिंदगी की रेस में ज्यादा दूर जाना है हमें। यस सर। थैंक यू वेरी मच। और कोई जिसका कोई फेवरेट स्पोर्ट हो, जिसको खेलने में बड़ा मजा आता हो उसको। अक्षित, अक्षित बंसल, अक्षित बताओ। बैडमिंटन। बैडमिंटन, ठीक है, खेलने में मजा आता है। यस सर। कितने घंटे खेल लेते हो भाई? घंटा 1.5 घंटा खेल लेते हैं। खेल लेते हो, चलो ओके, थैंक यू वेरी मच। और और कोई जिसको कोई स्पोर्ट खेलना पसंद है? भावेश, भावेश साहू, भावेश बताओ भाई।
हेलो। हाँ जी, हेलो हेलो। कौन सा स्पोर्ट खेलना पसंद है आपको? क्रिकेट साहब, क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलते हो? कितने घंटे खेल लेते हो? 1 से 2 घंटा आराम से सर। 1 से 2 घंटा आराम से ना? ओके, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, सौम्या बड़ी देर से हाथ खड़ा कर रही थी। सौम्या बताओ, कौन सा स्पोर्ट खेलते हो भाई? आपकी आवाज नहीं आ रही सौम्या। मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट्स खेलते हो? वाह यार, तुमसे तो डर के रहना चाहिए बाकियों को। चलो, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। मान लीजिए सौम्या को मार्शल आर्ट्स पसंद है और हमारे बीच में भावेश थे जिनको क्रिकेट पसंद है, ठीक है? अब भावेश को बोला जाए कि भाई मार्शल आर्ट्स कर, और सौम्या को बोला जाए कि तुझे नहीं पसंद लेकिन फिर भी तू क्रिकेट खेलेगी, क्रिकेट खेल, तो क्या ये काम करना मुश्किल हो जाएगा या नहीं होगा? ये काम करना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? मुश्किल हो जाएगा। अगर मुझे मेरा काम करने में मजा नहीं आ रहा है तो वो काम मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा ना भाई। बहुत सिंपल है। पर अगर मुझे मजा आने लग जाए उस काम में, या तो उस काम को बदल दो, काम करने के तरीके को बदल दो, कुछ तो बदलना पड़ेगा तुमको। लोग बोलते हैं सर मेरे को ये काम पसंद नहीं है, सर ये वाला जो अफिलिएट मार्केटिंग, ये जो बेचने वाला काम है ना, मेरे को पसंद नहीं है। जस्ट वन क्वेश्चन टू यू डूड, जस्ट वन क्वेश्चन टू यू, डू यू लव द हाउस that you are staying in right now? You love it the most? This is the best house ever. Do you love it or you want to change it? Yes, no, you want to change it. Do you love the brand that you wear? You love the brand the most? क्या आप सच में मतलब हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? नहीं कर रहे भाई। जिस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो आप, क्या वो स्कूल आपका फेवरेट स्कूल है? उससे बेहतर स्कूल नहीं है। एक सेकेंड यार, इसको जरा डालना। बताओ 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 दोस्तों, बताओ। हर चीज में इंसान सेक्रीफाइस कर रहा है नहीं कर रहा? हर चीज में सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एक काम ऐसा जो तुम्हारे सारे सेक्रीफाइसेस को खत्म कर सकता है, उसको करने में क्या दिक्कत है? 1 मिनट है, वो काम करने में तुमको क्या दिक्कत है? बात समझ में आ गई? तो काम मुश्किल कुछ भी नहीं होता। या तो आपको काम करने का तरीका सीखना पड़ेगा, जब तक आपको तरीका नहीं आएगा तब तक आपको मुश्किल लगेगा। सीखना कैसे है उस पर हम बात करने वाले आगे। तीसरी एक चीज, अगर आप सबको ये बात क्लियर हुई हो तो एक तालियां बजा दो फटाक से कमेंट सेक्शन के अंदर, यहां पे फट से तालियां बजा दो जोर से, अगर ये आपके दिमाग से क्लियर हुआ हो कि हाँ यार ये परेशानियां हमारे घर वालों ने हमारे दिमाग में भर के रखी हुई हैं। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, अगर आपको काम करने में मजा आने लग गया, पैसा कमाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तीसरी एक बहुत जबरदस्त बात हमारे घर वाले हमारे को हमेशा से सिखाते आ रहे हैं, प्यार वो हमसे बहुत करते हैं पर अनजाने में उन्होंने हमारे दिमाग में बहुत कचरा भरा है भाई। जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारो। अरे भाई साहब, मार्केट में लंबी चादर भी तो मिलती होगी। ये क्यों नहीं बोला कि अपनी औकात बड़ी करो ताकि वो लंबी चादर को खरीदने का औकात बन जाए? ये क्यों नहीं बोला? हमारे दिमाग को छोटा क्यों करने की कोशिश करी गई है? बड़ा सोचने पे क्यों नहीं मजबूर किया कि भाई साहब सोच के कैसे आएगा? अभी डीप बात करने वाला हूं, लेकिन चलो तीसरी बात पे आते हैं। तीसरी बात, काफी लोगों के दिमाग में आ भी रहा होगा ये, अभी मेरे बोलते बोलते आया होगा दिमाग में कि बेटा कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल। कहते तो सभी हैं, कहने में जाता क्या है? हम कह दें अभी, ये आशुतोष अब अमीर हो गया है ना, पैसा वैसा कमा लिया इसने, तो कहने का क्या है? अब मैं क्या समझाऊं इसके अंदर? अगेन वही बात आ जाती है, स्विमिंग जिसको आती है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं आती उसके लिए बड़ा मुश्किल है। आने आने पे बात है ना। जिसको पैसा कमाना आता है, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे ना एक, जब मैंने नया नया काम करना शुरू किया था तो मेरे एक मैथ्स के टीचर थे। तो मैथ्स के टीचर के पास मैं पहुंच गया अपना बताने के लिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। एक होता है ना इंसान ज्ञान लेना चाहता है 4 लोगों से कि हाँ वो भी बताएं कैसा कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी कि अच्छा
अच्छा, ऐसे सुनते हैं लोग, मतलब जो बड़े लोग होते हैं हमसे, तो वो आपकी आंखों में आंखें डाल के आराम से नहीं बात करेंगे आपसे। वो बोलेंगे बेटा बताओ, और वो अपने काम करने लग जाते। कोई इज्जत नहीं भाई, कोई इज्जत नहीं, तू बोलता रहे, भौंकता रहे। ठीक है, वो बंदा ऐसा अपना अपने काम कर रहे हैं। मैं सर, मैं ये करने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, ये करूंगा, ये करूंगा। तो सर ने बोला अरे सुनो, मैं बताता हूँ, इधर आओ मेरे पीछे। तो वो नीचे उतरने लगे स्टेयर्स से, मैं उनके पीछे पीछे। कहते बेटा ऐसे पैसा वैसा नहीं कमाया जाता, ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए, एक बार ट्यूशन पढ़ा के वापस आऊंगा, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है। वो चाहते थे कि मैं उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूं और 1,000-2,000 रुपए में मैं उनके बच्चों को पढ़ाऊं। ये उनके मन में बात चल रही होगी कुछ भी। कहता मैं तुम्हें बताऊंगा कि पैसा कैसे कमाते हैं। और ये बोलते हुए वो इंसान, रिस्पेक्ट है उनकी, लेकिन एक मजे की बात बता रहा हूं, अपने चेतक स्कूटी पे लात मार रहे थे। चेतक स्कूटर नहीं था वो, उस टाइम पे होता है जिसको लात से आप ऐसे डर डर मारते हो तो जाके स्टार्ट होती है वो। तो अपने स्कूटर पे लात मार रहे हैं और मैं ऐसे देख रहा हूं। मेरा दिमाग बहुत जोर से चीखा, बहुत जोर से चीखा अंदर, कि कुछ भी हो जाए मुझे पैसा कमाना इनसे नहीं सीखना है। मैं कुछ भी सीख सकता हूं इस इंसान से, लेकिन मैं पैसा कमाना इनसे नहीं सीखूंगा। तो भैया क्या आपका दिमाग थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि आपको आसपास के लोगों से थोड़ा कम ज्ञान लेना है? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू मेक मनी? 1 लाख रुपए तक कितने लोग पहुंचना चाह रहे हैं? अब मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं करना क्या है। हर इंसान पहुंचना चाह रहा है 1 लाख रुपए की इनकम तक। ठीक है, आपने पढ़ना कैसे सीखा है? आपको जो भी भाषा आती है वो भाषा कैसे आई है आपको? कुछ लोगों को मराठी आती होगी, कुछ लोगों को मैथिली आती होगी, कुछ लोगों को भोजपुरी आती होगी, कुछ लोगों को हरियाणवी आती होगी, कुछ लोगों को पंजाबी आती होगी, कुछ लोगों को इंग्लिश आती होगी, कुछ लोगों को हिंदी आती होगी। कैसे आई है? प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिस किस चीज की? किसी को देख के डुप्लीकेट किया ना। किसी को देखा होगा ना, जिस जगह पे पैदा हुए हो उस जगह के लोग जिस तरह से बात कर रहे थे, उसी तरह की बोलचाल आपकी भी हो गई। यही है, इंसान हर चीज सीखता है डुप्लीकेट करके। याद रखना, लिखना सीखता है डुप्लीकेट करके, खाना सीखता है डुप्लीकेट करके, पहनावा, पहनना ओढ़ना सीखता है डुप्लीकेट करने करके। महाराष्ट्र के अंदर पहनावा अलग है, बिहार के अंदर पहनावा अलग है, राजस्थान में पहनावा अलग है, और अरब में पहनावा अलग है, यूरोप में पहनावा अलग है, बाली में पहनावा अलग है। बात समझ रहे हो आप? यहां का खाना अलग है। टीवी देखते देखते हम सैंडविच खा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा समोसा खा लेंगे हम, और क्या खा सकते हैं? यही। अमेरिका जाओगे वहां पे फ्राइड चिकन खाएंगे, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीजें खा सकते हैं। इंडोनेशिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं, सॉरी इंडोनेशिया तो खुद ही एक देश है, वहां पे बहुत सारे, इंडोनेशिया देश ही है, बाली उसमें स्टेट था, हाँ, उसमें बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं इंडोनेशिया के अंदर जहां पे एक्चुअली स्नेक्स भी खाए जाते हैं। क्या? स्नैक्स में स्नेक्स, सांप। क्यों? क्योंकि जैसा कल्चर वहां के लोग वही चीज सीखेंगे। अब अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सीखना किससे है? जो लीडर बोर्ड पे लोग हैं ना, उनको आपको एज इट इज कॉपी करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? लीडर बोर्ड पे जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं बिना दिमाग लगाए, ये जो गाड़ी है आई डिजिटलप्रेन्योर की, ये गाड़ी गरीबपुर से अमीरपुर तक जाती जाती है। आपको बस इस गाड़ी में बैठना है, ये गाड़ी अपने आप गरीबपुर से अमीरपुर लेके चली जाएगी। लेकिन एक स्टेशन आता है बीच में, होशियारपुर। उस स्टेशन पे बहुत सारे लोग उतर जाते हैं, वो बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, वो होशियारपुर के निवासी होते हैं, तो वो होशियारपुर में उतर जाते हैं। वो अपना दिमाग चलाते हैं कि मैं क्यों किसी की कॉपी करूंगा, मैं क्यों ये चीज। होशियारी दिखाएगा तो फालतू में कुछ नहीं हो पाएगा तेरा। तुझे सिर्फ डुप्लीकेट करना है कि भाई ये इंसान अगर आगे बढ़ा है तो कैसे बढ़ा है। कैसे डुप्लीकेट करोगे? इंस्टाग्राम चेक मारो, देखो इंस्टाग्राम पे किस तरह का कंटेंट बना के शुरू किया था इन्होंने, अब कैसे कैसे इनका कंटेंट का स्टाइल अपग्रेड हुआ है। अच्छा, आपको तो शूट करना आता ही नहीं है, आपको तो कंटेंट बनाना आता ही नहीं है, कोई बात नहीं। क्या आप सीखने को तैयार हो? रेडी? मेरे को सिर्फ तुम्हारे अगले 15 से 20 दिन चाहिए। आपने 12 साल दिए हैं स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर आपने 3 साल दिए हैं। अगर अभी भी आपको 20-25 हजार की नौकरी मिलने वाली है तो आपको सिर्फ मुझे देना है 15 दिन। उसमें क्या करना है लिख लीजिए। अगर ट्रेनिंग के बिना पैसा नहीं कमा पाओगे भाई, बिना ट्रेनिंग के आपको 1 रुपया नहीं मिलने वाला, तो आपको ट्रेनिंग में करना क्या है? जितने लोग हिंदी में ट्रेनिंग्स लेना चाह रहे हैं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 10 डेज ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है जड़ तक।
एक कह रहे हैं आलिया नाज मेंटोर सही नहीं समझाते। मेंटोर के पास कोई मुगली गुट्टी 555 नहीं है, जो मैं समझा रहा हूं वही बात है। आप जब तक ये रैंटिंग करते रहोगे ना, रोना धोना करते रहोगे, तब तक आपको कुछ समझ में भी नहीं आने वाला। मेरे कौन से मेंटोर रहे हैं भाई? कौन आया मेरे पास जिसने मेरे को बताया कि आशुतोष ये कर ये मत कर? एक इंसान ग्रो तभी होता है जब उसका खुद का दिमाग चले, और उसको बताया ना। अभी हम वेबिनार के अंदर है, फिर भी कह रहे हैं मेंटोर सही से नहीं समझाते। मेंटोर कोई है ही नहीं यहां। आप इस बात का ग्रैटिट्यूड रखो कि उन्होंने आपको ये प्लेटफॉर्म के बारे में बता दिया, और सबको संभालने का और सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी कंपनी ने उठा रखी है ऑलरेडी। सपोर्ट सिस्टम के ऊपर, सपोर्ट कस्टमर सपोर्ट के ऊपर आप कॉल करोगे, मैसेज करोगे, आपको जवाब मिल जाएगा। आपको कोई भी परेशानी है, ऑलरेडी हम इतने घंटों की ट्रेनिंग्स बना चुके हैं, तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं है। एनीवेज, फर्स्ट थिंग इज 10 डेज ट्रेनिंग। 10 डेज ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या सीखते हो आप सीखते हो लोगों से, पहली बात तो लीड को जनरेट करना। आपने बोला था ना, कहां से लाएंगे इतने सारे लोग? लोग कब आते हैं किसी के पास? खुद सोचो आप। अगर लोगों को यह लगे कि आपका फायदा है, तो क्या वो कभी भी आपके पास आएंगे? हर इंसान मतलबी है। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुना है? सीधी सीधी बात है भाई, हर इंसान अपने मतलब से है इस धरती पे, ठीक है? और लोग इतने खराब है भारत में तो स्पेशली, कि उसका 100 रुपए का नुकसान हो जाए चलेगा, तुम्हारे 10 रुपए का फायदा नहीं होना चाहिए। ऐसे कैसे? तुम्हारा 1 रुपए का फायदा नहीं करवाना चाहेंगे वो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वो कला सीखनी पड़ेगी कि कैसे उसको समझ में आए कि उसका फायदा है। और ये कला कैसे सीखी जाती है? ये कला ट्रेनिंग में सीखी जाएगी भाई। आप कहोगे जी हम तो ट्रेनिंग नहीं लेते, हमें तो सब आता है, तो फिर कर लो। अपने आप जब धक्के पड़ेंगे समझ में आ जाएगा। बहुत फन्ने खा मिले मुझे इस पूरे जर्नी में ना। अब 4 साल तो कंपनी चलाते हुए हो गया है। एक से एक धुरंधर सर, आप बस ना, आप अभी के अभी लो ये 16,000 पकड़ो, ठीक है, और मेरी आईडी लगाओ, और अभी देखना, अभी 1 महीने के अंदर दिखाता हूं मैं आपको ना। मैंने आपके जो लीडर बोर्ड पे जो टॉप पे है ना सर, उखाड़ के फेंक। अरे मैं आपको ना मैसेज दिखा सकता हूं, अगर आपको चाहिए हो। अगर आप बोलोगे ना, मैं आपको इंस्टाग्राम पे ढूंढ के स्टोरी लगा के बताऊंगा। बंदे ऐसे ऐसे मिले हैं सर, मैं लीडर बोर्ड पे जो टॉप पे बंदा है ना, अगले 1 महीने में देखना कैसे उसे पछाड़ता हूं। दिखता नहीं है फिर वो बंदा। मेरे को क्या, मैं तो हाँ चल भाई चल, मैं उसको बोलूंगा भाई ट्रेनिंग ले ले, सीख ले। अरे सर हमको सब आता है, हम 4 साल से ये वाला बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, हमको सब पता है, तो फिर कर लो। तो मेरा कहना आपके लिए ये है कि सबसे पहले 10 डेज ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आपको लोगों लीड जनरेट करना, लोगों से बात करना। लीड अगर जनरेट हो गई, लोगों से बात कैसे करना है, इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे कैसे लेके आना है, ब्रॉडकास्ट कैसे बनाना है, फॉलो अप कैसे होता है, ठीक है, एग्जैक्टली आप अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कैसे करते हो, मतलब अपना वेबिनार कैसे भेजोगे आप। उसके बाद अगर सामने वाला इंटरेस्ट लेता है, तो सामने वाले से ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करोगे, बात कैसे करोगे, फिर क्लोजिंग कैसे होगी, बिकेगा कैसे, हर एक चीज 10 डेज ट्रेनिंग के अंदर है। 10 दिन तो दे ही सकते हो मुझे। 12 साल उस मैडम को भी तो दिया जो देख के तुम्हें बोर हो जाते थे, जिन्हें देख के और गुस्सा भी आता था, ठीक है। इसके बाद 5 दिन और मांगे मैंने टोटल 15 दिन मांगे हैं, तो 10 दिन के अंदर ये कंप्लीट करना। और 5 दिन में 5 स्टार ट्रेनिंग्स के नाम से एक सेक्शन है हमारे अफिलिएट डैशबोर्ड के अंदर ही। 5 स्टार ट्रेनिंग्स। 5 स्टार ट्रेनिंग्स में आपको 3 अलग अलग सेगमेंट मिलेंगे। एक मिलेगा आपको प्रोफाइल बिल्डिंग, एक मिलेगा आपको प्रॉपरली क्या लीड जनरेशन, और तीसरा मिलेगा आपको क्या क्लोजिंग, कन्वर्जन, कन्वर्जन का पूरा फनल। इसके अंदर आपको 2 तरह से स्मार्टली समझना है। 2 तरह से मतलब इसके अंदर ना प्लेलिस्ट बने हुए हैं। तो प्लेलिस्ट में क्या है, कुछ वीडियोस है मोस्ट व्यूड, कुछ वीडियो क्या है मोस्ट व्यूड है, जिस पे 40,000 50,000 व्यूज होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया होगा। सही बात है ना, तभी तो इतने ज्यादा व्यूज पड़े हैं, तभी तो इतने सारे लोगों ने शेयर किया है। तो वो वाली वीडियोस जरूर देखनी है जो मोस्ट व्यूड है, और साथ के साथ जो रीसेंट वाली वीडियोस है वो भी देखनी है, क्योंकि वो अभी के मार्केट के हिसाब से काम कर रही होंगी। क्या पता जो मोस्ट व्यूड है वो 1 साल पुरानी हो। 1 साल पुराने मार्केट के डायनेमिक्स अलग थे, मार्केट अलग तरह से चलता था, अभी का मार्केट बदल गया है। तो रीसेंट वाले भी देखने हैं कि अभी कैसे कर रहे हैं लोग। समझ में आ गई बात? ये 2 तरह से आपको वीडियोस देखने, और इनके नोट इट गेट सेंड टू योर सबकॉन्शियस माइंड।
जितना आप इंप्लीमेंट करोगे उतना आपके सबकॉन्शियस में घुसेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? मतलब गिटार पे अगर आपने ए माइनर बजाना सीख लिया, आपको पता लग गया कि ये कॉर्ड होता है, जब तक आपका हाथ नहीं चलेगा तब तक आपके दिमाग में वो रहेगा नहीं, वो आपके दिमाग से निकल सकता है। आपने तबला बजाना सीख लिया, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन धा, ठीक है? जितना तबला यहां बजता है ना यहाँ पे, उतना तबला तबले पे नहीं बज पाता है। तो जब आप तबला बजाना सीख गए, बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आंख बंद करके भी तबला बजेगा। इसको बोलते हैं प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। आपने सीख लिया। बहुत सारे लोग क्या होंगे, सर मैंने सारी ट्रेनिंग ले ली, सर मैंने सब सीख लिया, पैसा अभी भी नहीं आया। मैं कहा अच्छा अच्छा, तो फिर जो सीखा उसमें कितने लोगों को इंप्लीमेंट भी किया, कितने लोगों से बात करी है, कितनी बार आपने रील पोस्ट किया है या कंटेंट बनाया है या फिर एड चलाई है? क्या सर वो तो नहीं किया। तो सीखने से आएगा क्या? समझे? जो सीख रहे होगे उसको इंप्लीमेंट भी करना है। और लास्ट में ऑल टाइम ट्रेनिंग को भी एक बार ऊपर ऊपर से ओवरव्यू कर सकते हो, जो मेजर मोस्ट व्यूड है उसको देख सकते हो। लेकिन मुझे लगता है ये दो चीजें भी कर लोगे ना, 10 डे और 5 स्टार, वो भी बहुत है, वो बहुत है। उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करना है, दैट्स इट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली थोड़ा सा पेशेंस रखना है। टूटते बहुत जल्दी हैं इस बिजनेस में लोग। क्यों टूटते हैं? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा हाई होती है। उनको ऐसा लगता है कि ये बंदा आया, इसने 5 महीने के अंदर 6 लाख रुपए कर दिए, हमसे साला 5,000 रुपए नहीं हो पा रहा। क्यों सर? अपने आप को क्यों कंपेयर करना है किसी से? एक एक पपी होती है और एक एलिफेंट होती है, फीमेल होती है। हिंदी में क्या बोलेंगे हम? हथिनी और कुतिया, ठीक है? दोनों प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा, दोनों क्या होता है? दोनों प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो अब जो ये पपी है, कुतिया है, इसने तो अगले 4 महीने के अंदर करीब करीब 6-7 बच्चे और दे दिए। फिर 4 महीने बाद इसने 6-7 बच्चे दे दिए। फिर लगभग 5 महीने निकले और उसमें 4-5 बच्चे और हो गए। हथनी का अभी तक एक बच्चा नहीं निकला। तो ये जो कुतिया है, ये एक बार जाती है उसके पास और उससे पूछती है कि एक्सक्यूज मी, आर यू श्योर यू आर प्रेग्नेंट? आई मीन, मतलब पिछले 1 साल 2 साल के अंदर मैंने यार लगभग 20 बच्चे दे दिए, तेरा एक नहीं निकल रहा। तो वो कहती है कि बेटा सुन, मैं ना अपने पेट में कुत्ता नहीं पाल रही, मेरे पेट में हाथी पल रहा है। जब धरती पे कदम रखेगा ना तो धरती कांपेगी। जब रोड से चलेगा ना मेरा हाथी का बच्चा, तो लोग रुक के इसको देखेंगे, इसकी तारीफें करेंगे। ऐसा नहीं कि उसको लात मार के भगा देंगे। तो मैं जिसे जन्म देने वाली हूं वो अलग ही चीज है। अब इसको एग्जाम्पल पे ले लो अपने शरीर पे। कई बार क्या होता है कि हमसे नहीं हो पा रहा होता है। मेरे को बहुत टाइम लगा मेरे भाई, और बहुत लोग ऐसे थे जो सुर करके ऊपर निकले। ऐसे आए और इन्होंने 50,000 महीना, 70,000 महीना, पर मेरी नींव स्ट्रांग हो रही थी। जिस घर को आप जितना बड़ा बनाएंगे उसकी मजबूती का पता कब लगता है? जितना टाइम फाउंडेशन पे लगता है उतना टाइम फ्लोर बनने में नहीं लगता सर। जितने लोगों ने घर बनाया उन सबको पता है, नींव पे ज्यादा टाइम लगाना चाहिए। नींव अगर आपकी स्ट्रांग है ना, तो आप फ्लोर जितना मर्जी बढ़ा लो, बढ़िया रहेगा। आपको बहुत लोग आएंगे, बोलेंगे अरे भाई ये देख हमारी जॉब लग गई, हमने बाइक ले ली, हमने गाड़ी ले ली, तूने क्या किया? वो सीधा भाई जा यार भाई, मैं हाथी पाल रहा हूं भाई, मेरा एक ही बार आएगा और तेरे जो तू 4 साल में कमाएगा ना, मैं 2 महीने में कमा के साइड कर दूंगा। इट टेक्स टाइम माय फ्रेंड। कैसे कैसे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं तुम लोगों को समझाने के लिए। हाथी, कुत्ता, बंदर, पर फैक्ट है ना, फैक्ट है ना भाई, गलत तो नहीं बोला। इट टेक्स टाइम। कोई बड़ी चीज होने के लिए टाइम लगता है। अगली बात, इंग्लिश वालों को क्या करना है? द पीपल हु आर लाइक हु जस्ट नो इंग्लिश लैंग्वेज, they need to learn through the English training playlist. एक playlist है, there is a one playlist of English trainings. You need to go through it and you need to learn all those trainings that are most viewed and you are good to go then. एक PDF भी है, there is one PDF also, perfect guideline. अब इस बिजनेस को बिल्ड करते टाइम पे तुमको बहुत बार ऐसा होगा कि तुमको छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आएंगे। और हमने क्या किया, हमने ऐसे 50 अफिलिएट से बात करी
जिन्होंने अच्छा बिजनेस बिल्ड किया था, और हमने उनसे पूछा कि आपके बिजनेस को बिल्ड करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन सारे प्रॉब्लम का जवाब हमने एक पीडीएफ में डाल दिया। मतलब क्या है, आपके लिए पॉकेट मेंटोर है। आप कह रहे हो ना मेंटोर साथ नहीं देता, हमने आपके लिए मेंटोर आपके पॉकेट में बना के दे दिया है। एक पीडीएफ है, उसमें सारे सवालों के जवाब है। उसके बाहर अगर कोई सवाल जाता है ना, मतलब एक तो पॉसिबल नहीं है, और अगर आपको लगता है कि कोई सवाल ऐसा है जो इसके अंदर कवर्ड नहीं है, आप हमारे कस्टमर केयर पे बात करके अपना सवाल दो, हम उसको भी ऐड कर देंगे। ठीक है जी। नेपाल के पीपल इसमें ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं जी, अभी नहीं कर सकते, नेपाल के लोग नहीं कर सकते ज्वाइन। ठीक है, अभी हम 4 देशों में हैं, 4 देशों के लोग कर सकते हैं। नेपाल में है ना हम, शायद, आई एम नॉट श्योर, नेपाल में है ना भाई? सो सॉरी यार, मुझे याद नहीं था। नेपाल में हम हैं, कर सकते हो आप ज्वाइन। बांग्लादेश में है हम, यूएई में है हम, यूएस में है हम। बाकी एक बार ऑफिशियली आप कस्टमर केयर पे बात कीजिएगा। हमारा प्रोसेस अफिलिएट को ऑन करने का चल रहा है नेपाल में, लेकिन ये मेरे दिमाग में था, अफिलिएट अभी तक ऑन नहीं है, लेकिन परचेजिंग हो सकती है नेपाल से। ठीक है, ओके। अब एक्शन प्लान क्या लेना है? एक्शन प्लान बस इतना सा लेना है, पहले सीख लो। उसके बाद 8 तारीख वाला जो मेरा वेबिनार होने वाला है ना, एक तो 28 को भी मैं एक वेबिनार लूंगा, सॉरी 29 को, 29 को मेरा एक वेबिनार होगा, जिसके अंदर मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने वाला हूं बहुत सारे लोगों की। तो उस वेबिनार के लिए आपके पास एक स्टोरी आएगी, एक वीडियो आएगी, जिसको आप अपने व्हाट्सएप पे यूज कर सकते हो। जब आप अपने व्हाट्सएप स्टोरी पे लगाओगे तो बहुत सारे लोग आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या काम है, मुझे बताओ इसके बारे में। अगर वो बोलते हैं तो आप मेरे 29 के वेबिनार में उनको इन्वाइट कर सकते हो, एंड दे विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट आई डिजिटलप्रेन्योर। लेकिन उस वेबिनार के अंदर मैं सिर्फ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करूंगा, आई डिजिटलप्रेन्योर को प्रेजेंट नहीं करूंगा। तो उसके लिए आप ऑलरेडी जो हमारा प्रेजेंटेशन वाला वेबिनार है लगभग 30-40 मिनट का, वो पहले ही भेज के रखो। उसको बोलो ये वेबिनार देख ले, उसके बाद जो भी डाउट होंगे उसके लिए 29 के वेबिनार में आ जाना। नहीं, कई लोग क्या करते हैं, सीधा 29 के वेबिनार में बुलाते हैं। अब लोग पूछते रह जाते हैं कि भाई साहब काम तो बताओ, काम क्या है? तुम तो बस ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हो, क्योंकि उसका सेशन का टॉपिक ही वही है। तो 29 को मैं वो काम करने वाला हूं। अगर उससे पहले आपको अपने लोगों को बता के रखना है कि हमारा बिजनेस ऐसा है, वेबिनार भेज के रखना है, और इंटरेस्ट लेते हैं, डाउट्स होते हैं, तो उस वेबिनार के अंदर बुला लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा और उस दिन ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। एंड इसके बाद अगले महीने का 8 तारीख का जो सेशन होगा, 8 तारीख 7 तारीख के बीच में मैं करता हूं, जिस दिन मैं आपको एक्शन प्लान दूंगा। एक्शन प्लान क्यों मैं इतना लेट देने वाला हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं तुम सीख के पहले तैयार हो यार। अनट्रेन्ड आर्मी को अगर बोल दो कि जाओ फतेह करो, क्या करेंगे वो? मर कट के आ जाएंगे। अनट्रेन्ड, अब तुम देखो, हो सकता है तुम्हारे को बहुत जरूरत हो अभी पैसे की, लेकिन पैसे को फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कितनी जरूरत है। पैसे को स्किल्स चाहिए, बात समझ रहे हो? जब तक आपके अंदर स्किल नहीं है तब तक कोई फायदा नहीं है, और स्किल आ गई तो पैसा अपने आप आपके पीछे पीछे आएगा। अमिताभ बच्चन क्यों बने? शाहरुख खान क्यों बना? लता मंगेशकर क्यों बनी? नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्यों बना? एक ही जवाब है, दे आर एक्सेलेंट इन देयर फील्ड्स। उन्होंने पैसे पे दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने अपनी कला को एक्सेलेंट बनाने में दिमाग लगाया। आशुतोष प्रत्यहस्त देखा जाए तो छोटा मोटा ही है, लेकिन बना तो इसी वजह से है भाई। अपनी कला को पकड़ा और अपनी कला को बेहतर करने पे दिमाग लगाया इस बंदे ने। समझ रहे हो बात को? तो आपको क्या करना है, पैसे के पीछे जितना भागोगे, वो वांटेड फिल्म थी ना सलमान खान की, कहता तुम लड़की के पीछे भागोगे, लड़की पैसे के पीछे भागेगी। तुम पैसे के पीछे भागोगे, लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी। तो लड़की को रिप्लेस करो आप एक्सेलेंस से। तुम एक्सेलेंस के पीछे भागोगे तो अपने आप पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। समझ में आई बात? तो थोड़ा सा अपने ट्रेनिंग पे ध्यान देना है आपको। वेबिनार हम करने वाले हैं। और लास्ट चीज मेरी तरफ से यह है दोस्तों, कि ये जो रोना धोना है ना, सीधा कॉल करते हैं लोग कई बार, मेरे को भी कॉल करेंगे, कस्टमर सपोर्ट पे भी पूछने को मिलता है मुझे सुनने को कि सर लीड जनरेट नहीं हो रही, सर अर्निंग नहीं हो रही। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का तरीका देखो, क्वेश्चन बदलो ना थोड़ा। लीड जनरेट नहीं हो रही एक रोने का तरीका है। आप ये बताओ ना कि लीड जनरेट करने के लिए आपने किया क्या, और अगर आपने कंटेंट बनाया है
कंटेंट आपका वायरल नहीं हो रहा, तो दिस इज अ राइट क्वेश्चन कि सर मैंने रील डाली है लेकिन रील वायरल नहीं हो रही, मैं क्या करूं? नहीं, ये नहीं करें सर अर्निंग नहीं हो रही, तो होगी भी नहीं भाई, अपने आप नहीं होती, करनी पड़ती है, करना पड़ेगा ना भाई। जिंदगी में ऐसी थोड़ी चलेगा कभी जा तुम जिंदगी में आगे बोलो तो बच्चा नहीं हो रहा, हर चीज करना होता है, आप करोगे तो होगा। अगर कोई चीज नहीं हो रही है तो उसके पीछे क्यों नहीं हो रही है हमें समझना पड़ेगा। तो सवालों को सही पूछना शुरू करिए सर। आप बताओ ना, फेसबुक ऐड चलाई है और फेसबुक ऐड के अंदर ऐसा ऐसा हो रहा है कि सर मतलब पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है लेकिन लीड कम आ रही है, दिस इज अ राइट क्वेश्चन टू आस्क। फिर उस पर हमारी टीम आपको जवाब भी देगी। हमारी टीम अलग हंस रही होती है कि सर इनको क्या जवाब दें, सीधा आ जाते हैं अर्निंग नहीं हो रही। अरे एक्यूरेट क्वेश्चन पूछना भाई कि तूने किया क्या अर्निंग करने के लिए। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, पर मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं सीधा ट्राई कर रहा हूं कस्टमर से, हाय अर्निंग नहीं हो रही, सुधर जाओ, नहीं किसी दिन घर में बैठा के पीटेंगे, समझ रहे हो। So I will see you all. I think you have got the game plan. I think you have got the blueprint. सबसे पहली चीज आपको ट्रेनिंग के थ्रू गुजरना है। हर सोना सोना तभी बनता है जब वो तपता है और निकलता है आग से। उसके बाद मैं चाहता हूं कि मैं तुम लोगों से अगले ट्रिप पे मिलूं। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग चाहते हो हमसे मिलने को, क्योंकि ट्रिप की क्वालिफिकेशन शुरू हो चुकी है। कितने लोग चाहते हैं वैसे एक बार हम लोग मिले, वन ऑन वन, फेस टू फेस? क्योंकि मैं बता रहा हूं, देखो आशुतोष भाई भी छोटा मोटा आदमी नहीं रहा अब, मजाक में मत लेना। फोटो खिंचवाओगे तो बिजनेस बढ़ेगा, बहुत लोगों के साथ हुआ है ऐसा। तुम हल्के में ले लेते हो कि ये तो अपना ही बंदा है, पर और बंदा अभी और मेहनत कर रहा है, बंदा अभी और मेहनत कर रहा है, इस साल और काम करेंगे। टारगेट है हमारे भी 2-3 मिलियन तक पहुंचने के जल्दी से यूट्यूब पे। तो जब बड़े आदमी बनेंगे तो भैया थोड़ी मेहनत मेहनत करो मिलने के लिए हमसे भी। ठीक है, चलो यार, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, मेक मनी एज मच एज पॉसिबल एंड मेक इट योर बिगेस्ट प्रायोरिटी एज ऑफ नाउ। मम्मी बोले कि नीचे जाके सामान ले आ, तो बोलना कि मम्मी सामान में जिंदगी भर लाता रहूंगा, अभी थोड़ा पैसा कमाने दो, फोकस ऑन योर एमवीपी। क्योंकि बाद में मम्मी भी नहीं समझती, जब आप 25-26 साल के हो जाओगे ना तो मम्मी भी बोलेगी कि किया क्या तूने, तब बता नहीं सकते ना कि भाई मिर्ची धनिया लाता रहता था, आप ही भेजते रहते थे। तो थोड़ा सा होना पड़ता है भाई, थोड़ा सा एरोगेंट, थोड़ी लड़ाई उन्हीं के लिए अगर उनसे थोड़ा बहुत हो भी जाए तो मेरे को लगता है ठीक है, बाद में समझ जाती है मम्मियां। मैंने तो बहुत टाइम तक मेरी बहुत झगड़े होते थे भाई, पर बाद में उनको पता लग ही गया कि ये आशुतोष जो है ये हमारे लिए ही करा है, इसने जो करा है, और अब वो खुश है, प्राउड फील करते हैं, समझे। खैर मेरे नाम पे लड़ाई मत कर लेना कभी कि आशुतोष सर ने बोला था, देख लो। सवारी सामान का खुद जिम्मेदार है, कितनी तेज किसका चाटा तुम्हें ही पता होगा। तो देख लेना। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।